जी, और नमस्कार। मैंने जो सवाल पूछे वो सामने रख दिए हैं। अब आपकी टिप्पणी से ही शुरू करें, थोड़ी संक्षिप्त टिप्पणी एक करें, उसके बाद दिनेश जी के पास चलेंगे, फिर मैं कुछ सवाल समझने के लिए करूँगा। जी, आलोक जी, हिमाचल की जब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती रही है। 1985 में वीरभद्र सिंह जी ने समय से पूर्व चुनाव कराए थे जब वो मुख्यमंत्री बने, और 83 के बाद 85 में उनकी सरकार बनी थी। वो किन परिस्थितियों में आपको पता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की जो है हत्या हो गई थी। उसके बाद यहाँ चुनाव कराए गए, उसमें भारी बहुमत जो है कांग्रेस को मिला था। उसके बाद फिर जिस तरह से पूरे देश में मंडल और कमंडल का असर चला, और यहाँ पे भी वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ कुछ आंदोलन हुए। उसके बाद 90 में यहाँ चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी। उसके बाद हर 5 साल बाद यहाँ सरकार बदलती रही है। जो उसके बाद 93 में चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की सरकार बनी। फिर 98 में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और 2003 में कांग्रेस की सरकार। इसी तरह से हर 5 साल बाद यहाँ सरकार बदलती रही है। तो पिछली बार जो है 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और अभी जो कांग्रेस है ये, और बहुत से लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार सरकार बारी कांग्रेस की है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक मैं बात जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस को जो बल है वो एक और बात से भी मिलता है। वो इस बात से मिलता है कि पिछले वर्ष यहाँ पे 4 उपचुनाव हुए थे, 3 विधानसभा के और 1 मंडी संसदीय क्षेत्र में, और ये चारों ही उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जीत लिए थे। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वो यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला भी उसमें आता है, और वो मंडी का जो चुनाव है वो 2019 के जो संसद के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने 4 लाख से अधिक मतों से वो सीट यहाँ से जीती थी। लेकिन जब पिछले वर्ष वो उपचुनाव हुए उसमें 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह यहाँ से चुनाव लड़ी थी, और उन्होंने ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी से सीट जीत ली थी, और कोई 8,000 मतों से वो जीतकर संसद में पहुंची थी। तो उसके बाद भी जो है कांग्रेस को एक पूरा मतलब लगा कि जब 4 जो उपचुनाव है वो जीत सकते हैं तो इसका मतलब प्रदेश में कहीं कुछ मुद्दे हैं जिनके बल पे जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जीतना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसमें जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हैं और इनका केंद्रीय नेतृत्व भी है। ये जो उपचुनाव में हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री और इनका जितना भी बीजेपी का संगठन है, उन्होंने यहाँ प्रयास किया है कि जो हम लोगों को, वोटर्स को अपनी तरफ दोबारा खींच कर सके। और उन्होंने अपनी जो इसको मिशन रिपीट वो कह रहे हैं कि हम मिशन रिपीट यहाँ पे करेंगे, और ये भी उन्होंने नारा दिया है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ की रिवायत ये है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो हमारा नारा है कि हम वो रिवाज नहीं बदलेंगे, वो हम रिवाज बदलेंगे, बल्कि जो है यहाँ पे मिशन रिपीट करेंगे। और आज ही जो है प्रियंका गांधी की यहाँ मंडी में रैली हुई है, जनसभा हुई है। प्रियंका गांधी ने भी एक बात जो विशेषकर अपील लोगों से की है वो ये है कि आप जो है प्रदेश के कई अच्छे ट्रेडिशन हैं, उसमें यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के मेले हैं, जैसे उन्होंने कहा शिवरात्रि का मेला है, कुल्लू का दशहरा है, और इस तरह के जो अच्छे ट्रेडिशन है और सरकार बदलने का जो ट्रेडिशन है उसको यहाँ के लोगों को कायम रखना चाहिए। और उनका मानना यह भी है कि, उनका कहना यह भी है कि जो ये अच्छे ट्रेडिशन है इससे सरकार बदलने की जो रिवायत है उससे एक तो जो पॉलिटिशियंस है उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है, और जनता को भी जो अपना एक्सपीरियंस है उसके अनुसार
वोट मत देने का जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये इस तरह से अभी मुख्य जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जद्दोजहद चल रही है कि क्या यहाँ सरकार रिवायत बदलती है या क्या मिशन रिपीट जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।